क्लेविकल की ओसिफिकेशन की बात करना वैसे मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये एक दफ़ा ऐसी कि उसमें आ गई थी, इसलिए इस पर फोकस करना ज़रूरी होता है। ये ऐसी लॉन्ग बोन होती है जिसके दो प्राइमरी एंड होते हैं और एक सेकेंडरी ओसिफिकेशन होती है, ठीक है। दो सेंटर प्राइमरी के लिए होते हैं, एक सेकेंडरी के लिए होता है, ठीक है। एक और ये फर्स्ट बोन होती है बॉडी में जिसकी ओसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है। मिडिल एंड जो होता है ना, मिडिल एंड के अलावा बाकी सारी बोन जो होती हैं वो मेम्ब्रेनस के अंदर उसकी ओसिफिकेशन होती है, ठीक है। ओसिफिकेशन के लिए दो प्राइमरी सेंटर है, एक सेकेंडरी सेंटर होते हैं। जो प्राइमरी सेंटर होते हैं ना वो शेफ्ट में अपीयर होते हैं बिटवीन द 5th and 6th वीक ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ। 5th and 6th इंटरयूटेराइन लाइफ के दरम्यान में ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और फ्यूज़ करते हैं 45 डेज़ में, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है, 45 डेज़ में फ्यूज़ करते हैं। 5th और 6th वीक ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ में ये ओसिफिकेशन इसकी स्टार्ट होती है, अपीयर होते हैं मतलब। और जो इसकी फीन कंप्लीट होती है 45 डेज़ में होती है। सेकेंडरी सेंटर जो होता है ना वो मिडल एंड पे एक तो होता है और अपीयर होता है 15 to 17 ईयर, जब मतलब एज हो जाती है ना 15 से 17 साल, तभी ये अपीयर होता है सेकेंडरी सेंटर, ठीक है। और इसकी फीन जो होती है ना कंप्लीट ये कब होता है मतलब इसकी ओसिफिकेशन कंप्लीट होते हैं 21 to 22 ईयर तक। और सेकेंडरी सेंटर जो होता है ना वो अक्रोमियम एंड पे भी हो सकता है। वैसे तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस मीडियल एंड पे होता है जिसको स्टर्नम एंड भी कहते हैं, लेकिन ये कभी कभी ना अक्रोमियम एंड पे भी हो जाता है। क्लिनिकली इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केएलएम से ब्रेकिंग पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लेविकल जो होता है ना मतलब एमसीक्यूज आता है कौन सी बोन है जो कॉमनली फ्रैक्चर होती है, तो वो क्लेविकल बोन होती है जो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होती है। ये आउट स्ट्रेच हैंड जब मतलब बंदा गिरता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हैंड हो जाते हैं इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से, ठीक है। लेकिन अब इसका पॉइंट कौन सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होते हैं, तो वो इसकी जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे मीडियल और लेटरल एंड 2/3 और लेटरल एंड 1/3 जहाँ पे आपस में आकर ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, वो इसका कॉमन पॉइंट होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा टूटता है गिरने की वजह से, ठीक है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होनी है, लेटरल फ्रेगमेंट जो होता है ना वो डाउनवर्ड डिस्प्ले कर जाता है लिम्स के वेट की वजह से। और ट्रेपीजियस मसल था ना जो पोस्टीरियरली अटैच हुआ था लेटरल एंड पे, ओरिजिन कर इंसर्ट कर रहा था, सॉरी, वो मतलब वेट जो होता है ना वो उसे अकेला मतलब हैंडल नहीं कर सकता उसे। क्लेविकल जब टूट जाती है तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है, लेटरल एंड की वजह से। ये देखें ये ट्रेपीजियस दिखाया हुआ है, ट्रेपीजियस जो होता है ना मतलब इसको ये देखें डाउनवर्ड मूव किया हुआ है ये टूटने के बाद, तो ठीक है। ट्रेपीजियस अकेला मतलब नहीं हैंडल कर सकता कुछ भी, इसलिए लेटरल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेड डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ द लिम्ब एंड ट्रेपीजियस मसल। और जो इसका मिडिल एंड होता है ना वो अपवर्ड मूव कर जाता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की वजह से। लेकिन ये यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, केएलएम पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। केएलएम से मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ ये दिया हुआ फ्रैक्चर जैसे ही होती है ना तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो होता है ना, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल वो इसको मिडियल एंड जो होता है ना क्लेविकल का उसे अपवर्ड मूव करवा देता है, एलिवेट करवा देता है। और जो ट्रेपीजियस मसल होता है ना वो लेटरल एंड को डाउनवर्ड मूव करा देता है, ठीक है। और इसमें ये डायग्राम अच्छे से दी हुई है। इसके अलावा जो पैक्ट मेजर मसल होता है ना वो कभी कभी मतलब ऐसे करता है कि ट्रेपीजियस मसल की वजह से तो ये लेटरल एंड फ्रैक्चर होने के बाद डाउनवर्ड मूव किया था, लेकिन इसने थोड़ा सा मीडियली भी मूव करना है। ये देखें ये थोड़ा सा मीडियली भी आया हुआ है, और ये मीडियली मूव करवाने में इसकी जो हेल्प कर रहा है ना वो पैक्ट मेजर मसल है। ये वाला मसल जो है ना पैक्ट मेजर मसल, ये इसको मीडियली मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। और जो मिडिल एंड था ना उसको अपवर्ड मूव करवाने में ये देखें स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स इसको अपवर्ड मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात की है, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कौन सा होता है, चिल्ड्रन में होता है मोस्टली, लेकिन इसमें मतलब ये फ्रैक्चर की ऐसी टाइप है जिसमें फ्रैक्चर तो होती है बोन लेकिन सेपरेट नहीं होती। ये तो मतलब कंप्लीट फ्रैक्चर है ना, इसमें दोनों पार्ट अलग अलग हुए हैं। लेकिन कभी कभी फ्रैक्चर ऐसा होता है कि उसके दोनों पार्ट अलग अलग नहीं हो रहे होते, इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ये वाला हो सकता है, फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन बोन सेपरेट नहीं हुई, ठीक है। ओके, थैंक यू।